असम के एक गांव में एक रूपवती कन्या रहती थी। उसका नाम तोराली था। गौर वर्ण और घने केसों वाली वह कन्या बहुत सुंदर नृत्य करती थी। बहुतिली मंच पर उसकी प्रस्तुति पूरे गांव में चर्चा का विषय रहती और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते थे। तोराली के रूप और गुणों के कारण उसके विवाह के संबंध में प्रस्ताव आने लगे। उसका पिता भी योग्य वर देख उसका विवाह कर देना चाहता था। एक दिन उसके पास अनंत फुकन नामक युवक विवाह प्रस्ताव लेकर आया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। तोराली के पिता ने उसका विवाह अनंत से कर दिया। तोराली विवाह उपरांत अनंत के घर चली गई। उनके कुछ वर्ष सुख से व्यतीत हुए। इस बीच तोराली ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु धीरे धीरे अनंत को व्यवसाय में घाटा होने लगा और उसे अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। अब वह मेहनत मजदूरी करके घर की रोजी रोटी कमा रहा था, किंतु एक दिन एक पेड़ उसके ऊपर गिर गया और इस दुर्घटना में उसकी आंखें जाती रहीं। अनंत काम करने लायक नहीं रहा तो तोराली बाहर जाकर काम करने लगी। वह लोगों के घरों के धान कूटती और किसी तरह अपने घर का गुजारा चलाती। तोराली को आशा थी कि उसके 5 पुत्र बड़े होकर गुणवान निकलेंगे और घर की जिम्मेदारी संभालेंगे, किंतु इसके विपरीत उसके सभी पुत्र आलसी निकले। तोराली भगवान से प्रार्थना करती कि उन्हें सद्बुद्धि दे और वे योग्य बने और उनके कष्टों का निवारण करें, किंतु उन्हें भोजन के अतिरिक्त घर की किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। एक दिन तोराली ने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की कि उसे एक पुत्र रत्न और प्रदान करे जो उसका सहारा बने। उसके कुछ दिनों बाद उसने एक सांप को जन्म दिया। सांप को देख तोराली रोने लगी। जन्म उपरांत ही सांप जंगल चला गया। तोराली के 5 बेटों के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। काम तो वे करते नहीं थे, अब माता पिता को हर समय ताना देते रहते। सांप को जन्म देने के कारण वे तोराली को नागिन कहने लगे थे। तोराली और अनंत बहुत दुखी थे और अक्सर अपने छठे पुत्र सांप को स्मरण किया करते थे। एक रात तोराली को स्वप्न में अपना पुत्र सांप दिखाई पड़ा। वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तेरा दुख हरने प्रतिदिन तेरे पास आऊँगा। तुम मेरी पूंछ का 1 इंच काट लेना, वह सोने का हो जाएगा। उसे बेचकर तुम धन की व्यवस्था कर लेना। तोराली बोली, किंतु पुत्र, इससे तुम्हें कष्ट होगा। सांप ने आश्वासन दिया, नहीं माँ, मुझे कोई कष्ट ना होगा। तुम निश्चिंत होकर मेरी पूंछ काट लेना। 7 रातों तक तोराली यही स्वप्न देखती रही। 8वीं रात उसका पुत्र सांप सच में आ पहुंचा। तोराली ने डरते डरते चाकू निकाला और उसकी पूंछ का 1 इंच टुकड़ा काट लिया। पूंछ कटते ही सोने की बन गई। तोराली ने अपने सर्वपुत्र को 1 कटोरा दूध पिलाया और वह वापस जंगल चला गया।